हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं एसबीआई का केवाईसी फॉर्म कैसे भरते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखिएगा, हमको एसबीआई फॉर्म में यहाँ पर डेट कैसे भरेंगे। जैसे कि आज 2 तारीख है तो 02, फिर 02 के बाद फिर अगर समझ लीजिए फर्स्ट मंथ है तो 01, जैसे जनवरी चला है तो फर्स्ट मंथ, फिर 2025 तो 02025, ऐसे पूरा ऐसे लिखिएगा डेट में। ठीक है, यहाँ पर इसमें लिखना है 02/01/2025। ठीक है, ऐसे आप लिखिएगा। फिर उसके बाद आप जितने भी आपका ब्रांच नेम है, ब्रांच नेम भी छोड़ सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। आप देखिएगा आपके पासबुक के एक साइड अकाउंट नंबर और एक साइड कस्टमर आईडी लिखा रहेगा। तो कस्टमर आईडी में एक एक अंक लिखिएगा, जैसे 4557944032 ऐसे लिखा रहेगा। तो उसको आप कस्टमर आईडी में लिखिएगा। फिर उसके बाद अकाउंट नंबर में एक एक वर्ड लिख दीजिएगा। ठीक है, फिर आपको ये जो है ये छोड़ देना है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आपको ऑफिसर करेंगे ब्रांच वाले। फिर आप आगे देखते हैं क्या है। फर्स्ट वाला पॉइंट ये आप छोड़ दीजिएगा। उसके बाद नेम, यहाँ पर मिस्टर, अगर लेडीज़ हैं तो MS लिख दीजिएगा। ठीक है, मिसेज, मिस्टर। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट नेम, देखिए लिखा है सिर्फ फर्स्ट नेम। तो फर्स्ट नेम मतलब क्या है कि जो आपका जैसे राहुल नाम हुआ तो पूरा पूरा यहाँ पे RAJ ऐसे मतलब पूरा लिखेगा, रजनीश ऐसा। और राहुल रहा तो राहुल। फिर उसके बाद मिडल नेम, जैसे बहुत लोग लिखते हैं राहुल कुमार। ठीक है, तो आपको मिडल नेम में क्या लिखना है, कुमार, इतनी दूर कुमार लिखिएगा। फिर 1 2 3 छोड़कर आप लास्ट नेम जैसे लिखिएगा, आपका यादव है, जो भी है लास्ट नेम वो लिखिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर मेडन नेम, इसको छोड़ दीजिए, कोई टेंशन नहीं है। फिर यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है वो लिखिएगा। जैसे अगर 4 तारीख है 4, फिर आपका समझ लीजिए 4 तारीख पहला महीना 2002 है। तो ठीक है, तो 4 को यहाँ पर 04 लिखेंगे, फिर 01 लिखेंगे, फिर 2002, ऐसे आप कहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ में। ठीक है, फिर जेंडर मेल फीमेल जो भी होगा वो करिएगा। फिर आप मैरिड है अनमैरिड है तो मैरिड है तो मैरिड पे, अनमैरिड है तो अनमैरिड पे। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर अपने फादर या मदर का नाम, तो अपने देखिएगा आप अपने फादर का ही नेम डालिए, अदरवाइज़ अगर चाहते हैं तो मदर का नेम डाल सकते हैं। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो गार्जियन किसको, यहाँ पर आप मदर का नाम डालिए और गार्जियन में पिताजी का नाम डालिए। ठीक है, तो फिर उसके आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि नेशनैलिटी इंडियन, कंट्री हमारी इंडिया वही डाल दीजिएगा, कंट्री हमारा इंडिया डाल दीजिएगा। ठीक है, फिर उसके आगे हम देखते हैं ऑक्यूपेशन मतलब आप क्या करते हैं, आपकी जॉब है या बिजनेस करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में है, रिटायर्ड हैं, गवर्नमेंट सेक्टर है। ठीक है, अगर आपको ये सब है तो ठीक है, या तो अदर में डालिए। अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट पे, हाउसवाइफ तो हाउसवाइफ। ठीक है, अगर कहीं कर भी काम करते हैं प्राइवेट में तो प्राइवेट सेक्टर में डालिए। ठीक है, बस इतना करके आप छोड़ दीजिएगा। फिर उसके बाद मंथली इनकम क्या है आपकी, जैसे कि बहुत लोगों की 2 लाख है, 3 लाख है, 5 लाख है। ठीक, तो मंथली इनकम अगर 2 लाख है तो 2 लाख यहाँ पर पूरा इसमें भर दीजिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद नेटवर्थ सॉरी, यहाँ पर इनकम मंथली इनकम बोला है तो मंथली इनकम जैसे कि आपका 20,000, 10,000, 5,000, 7,000 ऐसा है तो उसमें भरिएगा। फिर नेटवर्थ मतलब पूरे साल का कितना होता है, 2 लाख होता है तो 2 लाख भरिए। मैं तो कहूँगा 3 लाख भर के छोड़ दीजिएगा। ठीक है, और उसके आगे अदर में है और एग्रीकल्चर तो एग्रीकल्चर पे ही करिएगा। ठीक है, आप हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन, हिंदू है तो हिंदू, मुस्लिम है तो मुस्लिम भी टिक करिए। ओके, फिर उसके आगे हम देखते हैं
कैटेगरी जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ठीक है, जो भी आप हैं उस पर टिक करके छोड़ दीजिएगा। फिर उसके बाद पर्सनल डिसेबिलिटी, मतलब आपको दिखाई देता है या आप विकलांग है, अगर विकलांग है तो यस, नहीं तो नो करिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्वालिफ़िकेशन क्या है आपकी, पोस्ट ग्रेजुएट, प्रोफेशनल, अदर्स, ग्रेजुएट, एचएससी मतलब हाई स्कूल, और एसएससी मतलब 12th तक, बिलो एसएससी एकदम मतलब कि 10 के नीचे हैं आप, ठीक है। फिर उसके आगे हम देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन नाम छोड़ दीजिए, प्रोफेशन छोड़ दिए, बिजनेस ऑफ नेचर, अगर बिजनेस जैसे कि आप क्या कर रहे हैं अदर में, आपने यहाँ पर जब अदर चॉइस किया है यहाँ पे ऑक्यूपेशन में कि आप क्या काम करते हैं, यहाँ पर अगर एग्रीकल्चर लिखते हैं तो एग्रीकल्चर लिखिए, अगर एग्रीकल्चर का इंग्लिश नहीं आती है तो यहाँ पर देखिए एग्रीकल्चर लिखा है, वो एग्रीकल्चर लिख दीजिएगा, ठीक है। अगर आप किसान हैं, स्टूडेंट हैं तो यहाँ पर स्टूडेंट लिखिए, अगर स्पेलिंग नहीं आती तो स्टूडेंट्स ही लिख दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखना है आपको। फिर उसके आगे हम आपका जन्म कहाँ हुआ है, ठीक है, वो लिखिएगा। जैसे कि आपका जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर में ज़िले में हुआ तो इंदौर यहाँ पर लिखिएगा पूरा, ठीक है, बस। और यहाँ पर इंडियन लिखिएगा सिटीजनशिप में, ठीक है। और लास्ट में आपको यहाँ पर अपना पैन कार्ड लिखना है, ओके। पैन कार्ड लिखने के बाद आगे आप जब बढ़ेंगे तो आपको ये इतना इतना दिखाई देगा कि मोबाइल नंबर, यहाँ पर पूरा मोबाइल नंबर लिखिए, ईमेल आईडी लिखिए, ठीक है। आप इतना लिख के आप ये फॉर्म अपने और इसके आगे देखिएगा तो प्रूफ क्या क्या है आपके पास, पासपोर्ट साइज है, वोटर आईडी है, ड्राइविंग लाइसेंस है, आधार कार्ड। तो आधार कार्ड आप देते हैं, ज़्यादातर लोग आधार कार्ड देते हैं, आधार कार्ड पे क्लिक करके आप आधार कार्ड नंबर डालिएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर इशू और एक्सपायरी है, आप दोनों छोड़ दीजिएगा, ठीक है। इशू और एक्सपायरी कब डालते हैं, जब आप गवर्नमेंट और ये ड्राइविंग लाइसेंस डालते हैं और पासपोर्ट डालते हैं, ठीक है, तब ये इशू और एक्सपायरी दिखेंगे। अदरवाइज अगर आप आधार कार्ड डालें तो आधार कार्ड लिख के, आधार कार्ड का यहाँ पर कार्ड नंबर लिख के छोड़ दीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखेंगे तो आपका एड्रेस टाइप क्या है, अगर आप रहने वाले समझिए मध्य प्रदेश के हैं, ठीक है, परमानेंट एड्रेस मध्य प्रदेश का, लेकिन आप रहते हैं मुंबई में, ठीक है, तो यहाँ पर परमानेंट ऐसे टिक करके फिर यहाँ पे अपना एड्रेस डालिएगा। जैसे कि आप रहते हैं इंदौर, तो इंदौर प्लॉट नंबर 2 ऐसा लिख दीजिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर इंदौर लिखिएगा, डिस्ट्रिक्ट इंदौर, स्टेट मध्य प्रदेश, और यहाँ पर पिन कोड, ठीक है। फिर उसके बाद करेंट, जैसे आप वहीं पर एक ही जगह मध्य प्रदेश में ही घर है आपका और मध्य प्रदेश में ही आप रहते भी हैं, काम भी मध्य प्रदेश में ही करते हैं, तो यहाँ पर एक करेंट करिएगा, बस यहाँ पर टिक करके इसको भरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो अपने तसल्ली के लिए इसको पूरी तरह से भर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके आगे हम जाएंगे तो आगे हम देखते हैं ये आप छोड़ सकते हैं, कोई टेंशन की वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर भरना है तो ये भी भर सकते हैं, यूटिलिटी बिल, ठीक है, और म्यूनसिपल टैक्स रिसिप्ट, जैसे प्रॉपर्टी का म्यूनसिपल टैक्स रिसिप्ट आता है आपको, वो अगर उसका डॉक्यूमेंट नंबर है तो भर दीजिए, अदरवाइज डेट डाल के छोड़ दीजिएगा, ठीक है। फिर उसके आगे आप यहाँ पर एक अपना फ़ोटो लगाइए, यहाँ पर एक थंब करिएगा और यहाँ पर एक सिग्नेचर करिएगा, ठीक है। और फिर उसके आगे हम देखते हैं तो आगे यहाँ पर प्लेस मतलब आप कहाँ से कहाँ पर फॉर्म भरे हैं, इंदौर में भरें तो इंदौर पे लिख के यहाँ पर, और फिर यहाँ पर उसी जिस डेट को आप जमा कर रहे हैं वो डेट यहाँ पर डालिएगा। डेट कैसे डालेंगे, जैसे कि 07 तारीख को मैं जमा कर रहा हूँ, 07 फर्स्ट मंथ में, 01 7 तारीख 7 जनवरी 2025, तो 07/01 फिर 2025, ऐसे इसको पूरा भर दीजिएगा। भरने के बाद बस आपको इतने ही करने की ज़रूरत है। अब आप उसके बाद छोड़ दीजिए, बाकी सब काम आपका ऑफिस वाले करेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।